ओके भाई। चलो। तो हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं वेरिएंस के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि एक्सपेक्टेशन इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है? तो वेरिएंस क्या होता है? चैप्टर 1 में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था कि वेरिएंस इज़ द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एंड बिकॉज़ इट मेजर्स स्प्रेड, द वेरिएंस इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हिच मीन्स वेरिएंस इज़ अ नॉन-नेगेटिव नंबर। And the formula for variance is this, ये वाला फॉर्मूला। आप में से बहुत से लोग फ़ैमिलियर भी होंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम प्रूव भी करेंगे। आपके मन में हमेशा आना चाहिए कि यार क्यों? ये फॉर्मूला कैसे आया? वेरिएंस का फॉर्मूला चैप्टर 1 में तो कुछ और पढ़ा था। फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूला से इसे डिराइव करेंगे, ठीक है? पर पहले देख लो, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है? क्या आपके पास एक्स होगा, ठीक है? पी ऑफ एक्स होगा, ठीक है? और एक्स से आप एक्स स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है? एक्स से एक्स स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है? फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज़ समेशन एक्स पी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है? मान लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई 2, एक्स स्क्वायर आई 5, तो वेरिएंस क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 का स्क्वायर जिस 5 माइनस 2, ठीक है? ओके, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? वेरिएंस ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, ठीक है? इस तरह से लिखा जाता है ये। ओके, अब हम आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मीन के लिए आता है, तो वेरिएंस वैसे ही वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। ओके, आ जाओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? इट इज सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एच एक्स क्या होती है? सिग्मा एच एक्स पी एक्स। तो वैसे ही यहाँ पर आप एच एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि एक्सपेक्टेशन लीनियर ऑपरेटर है, उससे काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्यों? ओपन अप करके देख लो ना इसको, अपने आप पता पड़ जाएगा क्यों। ठीक है, देखो, इसको आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। नाउ बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन लीनियर ऑपरेटर है तो आप इसको ओपन अप कर सकते हो, ठीक है? प्लस से माइनस कैंसल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला प्लीज़ याद कर याद तो क्या, इसको समझ लेना, ठीक है? दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। कभी-कभी ये निकालना थोड़ा ईज़ी होता है। गिवन क्वेश्चन किस तरह से गिवन आ रहा है आपको, आपको उससे देख के। ओके, है ना? और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 कैसे निकालोगे? ये एच एक्स है और एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एच एक्स पी एक्स, तो समेशन ऑफ एच एक्स पी एक्स कर लोगे। ओके, अब आते हैं प्रूफ फॉर वेरिएंस। वेरिएंस का प्रूफ करें कि भाई वेरिएंस क्यों होती है? व्हाई वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको प्रूव करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो वेरिएंस जो होता है पॉपुलेशन का, वो क्या होता था मेरा? समेशन ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है? अब इसी चीज़ को मैं अगर एक्सपेक्टेशन की टर्म्स में लिखूँ ना, तो ये सिग्मा और n को हटा करके मैं एक्सपेक्टेशन लिख सकता हूँ सिंपली, ठीक है ना? सिग्मा और n, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को जब ओपन करूँगा तो क्या आएगा? x माइनस म्यू का स्क्वायर px, ठीक है? और ये px जो है, ये बेसिकली जो है एज़ काम करती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल, और टोटल क्या है मेरा यहाँ पे? n है। तो ये वो n का काम कर देगी और ये समेशन आ गया। तो इसलिए इस चीज़ को मैं कैसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? सिग्मा xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n को, n जो है, क्योंकि ये सिग्मा वाला है, म्यू वाला है, मैंने आपको बताया था ना म्यू वाला केस है ये, म्यू वाला केस है, ठीक है ना? xi माइनस x बार होता तो n माइनस 1 वाला, वो वाला नहीं, म्यू है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये मैं बताया था चैप्टर 1 में, ठीक है? तो ये होता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, चलो, ये समझा दिया मैंने, तो अब आपको समझ में आ गया कि लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। अच्छा, कुछ नहीं, ओपन अप कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, सॉरी प्लस म्यू स्क्वायर। एक सेकंड, मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा-सा पहले सब कुछ। ओके, हाँ, यहाँ तक डन है? ओके, अब मैं इसे प्रूव कर देता हूँ।
चलो इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। ओके, चलो ओपन अप करो ब्रैकेट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। डन है। अब एक्सपेक्टेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, है ना, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस टू एक्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर क्या होगा? म्यू इज अ कांस्टेंट नंबर, म्यू इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इट इज म्यू स्क्वायर ओनली। ठीक है, पॉपुलेशन मीन तो एक ही होता है, कांस्टेंट ही तो होता है। माइनस टू म्यू बाहर लिया, कांस्टेंट बाहर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? म्यू ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस टू म्यू स्क्वायर। So this is expectation of x square minus mu square. What is mu square? What is mu? Mu is expectation of x. So hence we have proved that variance of x is expectation of x square minus expectation of x का whole square. Okay. Now this I have already proven. इसको वही प्रूव करने के एक्सपेक्टेशन लीनियर ऑपरेटर, इसको ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने इसे प्रूव कर दिया था कि अब आप क्या करोगे, इसको ओपन अप करोगे, ए एक्स पी एक्स प्लस बी पी एक्स। ठीक है, फिर ए बार आ जाएगा एक्स पी एक्स प्लस बी बार आ जाएगा पी एक्स, तो ये होता है तो वन होता है समेशन ऑफ पी एक्स, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। सो दिस इज सिंपल। एक और चीज आओ, अगर मैंने आपको एक पिछली फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में सिखाया था कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस सी क्या होता है, यही होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऐड करने से स्प्रेड चेंज नहीं होता। पहले यहाँ था डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, उसमें स्प्रेड थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी क्या, कि वेरिएंस 2x जो है वो 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x में आता है ना, स्क्वायर से इम्पैक्ट होता है वो वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो उतने से ही हो जाता है, कांस्टेंट ही, मतलब जितना नंबर है उतने से ही, पर वेरिएंस स्क्वायर से इम्पैक्ट होता है। अब यही चीज जो है ना, मैं आपको प्रूव करूंगा डिस्क्रीट वाले केस में। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, पिछली वीडियो में तो हम, मतलब जो चैप्टर 1 में था तो उसमें तो हमने ये अलग तरह से किया था, अब हम इसे एक्सपेक्टेशन वाले रूट से करके दिखाता हूँ। ठीक है, बात वही है। तो देखो, y इज गिवन एज ax प्लस b और वेरिएंस ऑफ y निकालना है। नाउ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y? ये है वेरिएंस ऑफ y, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस म्यू ऑफ y का स्क्वायर। अच्छा, y क्या है? y क्या है? y तो ax प्लस b है। अच्छा, मुझे बताओ म्यू ऑफ y क्या होगा? ये जिस बंदे ने चैप्टर 1 पढ़ा है उसे समझ में आएगा कि अगर y होता था ax प्लस b, तो मैंने क्या बताया था कि इसका मीन जो होगा वो क्या होगा? सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीन मीन तो बिल्कुल वैसे ही। तो जिस बंदे ने चैप्टर 1 पढ़ा है उसको तो ये बात समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके सर के ऊपर से चली गई होगी कि मीन एज इट इज कैसे हो सकता है, वेरिएंस मीन एज इट इज ही हो सकता है। अबे और है ना, और बताओ, सुनो, एक बात बताओ मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b। आप तो अब इस इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हो इसको, अब तो इस इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हो इस चीज को, इसमें तो मतलब ax प्लस बी माइनस a म्यू एक्स माइनस b स्क्वायर। अच्छा, b से b तो कट हो गया, 2x माइनस a म्यू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दैट a स्क्वायर्ड x माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब a कॉमन ले लिया, पर क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर से कॉमन आएगा, और a स्क्वायर बाहर आ सकता है 100%। ये एक्सपेक्टेशन का रूल है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है उसमें से। तो ये क्या है? ये तो क्या है? वेरिएंस ऑफ x है, हेंस प्रूफ्ड। चैप्टर 1 की नॉलेज से भी आप प्रूव कर सकते थे कि ये तो a स्क्वायर आता है, तो इससे भी प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी मैंने आपको प्रूव कर दिया। ओके, एक और चीज प्रूव कर देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको हमेशा बताया था कि वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? ठीक है, बिकॉज ये क्या चीज है, ये e ऑफ एच एक्स है ना, और ये क्या होता है, एच एक्स पी एक्स ही तो होता है।
तो ये चीज़, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि वेरिएंस ऑफ एच क्या है? ये, है ना? सिंपल सी बात है ये, देखो ना यहाँ से ही लॉजिक फॉलो हो रहा है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या था? अगर मैं इस चीज़ को ओपन अप करूँ थोड़ा-सा, इसको समझना, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस म्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ही तो होता है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एच क्या होगा इसी लॉजिक से? एक्स की जगह आ जाएगा एच, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एच स्क्वायर्ड माइ टाइम्स पी, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो यही है कि इस लॉजिक से क्या हो सकता है, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला बना सकते हो, ये वाला काम आता है ये भी कभी-कभी। क्वेश्चन देख के पता पड़ जाता है कौन-सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? इतना वो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? और कुछ नहीं होता तो किसी से भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या, समेशन ऑफ एच माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एच का स्क्वायर टाइम्स पी। तो ये तो मैंने आपको बताया था, वेरिएंस ऑफ एक्स इज व्हाट? दिस। तो इसी से वी ऑफ एच निकाल लो। तो ये लिख, यही है कि दिस इज लाइक दिस बिकॉज़ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है? समेशन ऑफ एक्स। भैया वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है मेरे को बताओ? वेरिएंस ऑफ एक्स होता है मेरा, वेरिएंस ऑफ एक्स मेरा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन लगाओ, पी एक्स लगा दो, सिंपल। और म्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, है कि नहीं? म्यू की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू। तो अगर एक्स के साथ ये हो रहा है तो एच के साथ भी वही होगा, बात खत्म। एच के साथ भी वही होगा, तो यही तो है कि वेरिएंस ऑफ एच क्या होगा फिर इसी लॉजिक से, कि एच हो जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एच हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा पी खत्म। ओके, तो वेरिएंस के भी मैंने सारे लॉजिक्स आपको समझा दिए हैं। अब आते हैं सबसे पहला, ओ हो, वेरियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ेंगे। तो वेरिएंस में ही मैं इसको लेके चल रहा हूँ, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बर्नौली, बर्नौली जो थे हमारे एक बहुत ही तगड़े मैथमेटिशियन, और स्टैट्स में भी इन्होंने प्रोबेबिलिटी में काफी कंट्रीब्यूशन किया। पर इन्होंने, पता है, अपना खुद का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बर्नौली नाम का। उसमें क्या होता है ना, 2 ही आउटकम होते हैं, 2 ही आउटकम होते हैं, ओनली 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स होते हैं, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, 2 ही आउटकम होते हैं। और ये किसी एक आउटकम को 1 मान लेते हैं, किसी को 0 मान लेते हैं। तो ओनली 2 आउटकम 1 एंड 0, मतलब यूजुअली जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस आउटकम की, मान लो 2 आउटकम है, यस और नो, और आपको मेजर करना है यस, तो यस को कर दोगे 1, नो को कर दोगे 0, ठीक है? तो किन्हीं एक आउटकम को 1 और किसी एक आउटकम को 0, तो इसलिए बर्नौली, ठीक है? तो 2 ही आउटकम होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है 0, ठीक है? तो क्योंकि 2 ही आउटकम है, क्योंकि 2 ही आउटकम होते हैं, ठीक है? एक होता है 1, दूसरा होता है 0, 2 ही आउटकम है। तो अगर एक की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो दूसरे की 1 माइनस अल्फा होगी, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1, ठीक है? यहाँ तक तो लॉजिक समझ आ गया। अब इसकी एक्सपेक्टेशन बताना क्या होगी? अल्फा प्लस 0 इंटू 1 माइनस अल्फा, सो अल्फा ही होगी। तो इसलिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन इज अल्फा। अल्फा इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल ऑकर। अल्फा इज व्हाट? ये भी समझ लो, प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल ऑकर, दिस इज अल्फा, है ना? अब आप क्वेश्चन में अल्फा थोड़ी कुछ नंबर गिवन होगा, वो 0.2 0.3, तो प्रोबेबिलिटी 1 विल ऑकर इज। अच्छा, वेरिएंस निकालना जरा। एक्सपेक्टेशन तो अल्फा है, वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो भी अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर, वो भी अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है? अब ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, सो अल्फा 1 माइनस अल्फा, सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ बर्नौली, अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है? तो ये दोनों बात समझ गए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बर्नौली इज अल्फा, वेरिएंस ऑफ बर्नौली इज अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना? ओके, तो बर्नौली की बात तो आप समझ गए। अच्छा, एक और बात समझ लो कि एक्सपेक्टेशन इन बर्नौली, एक्सपेक्टेशन एक्स की कितने भी पावर ले लो आएगा अल्फा ही। क्यों? यार यहाँ देखो ना यार,
यहाँ देखो आप ध्यान से, कितनी भी पावर ले लो आएगा तो अल्फा ही। ऐसा क्यों होता है सर? ये भी समझ लो, हर चीज़ का लॉजिक समझो भाई साहब। स्टैट्स में अगर याद करने गए ना स्टैट्स में, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इतना है फिर। इसलिए इससे अच्छा समझ लो, तो डिराइव कर सकते हो बहुत चीज़ें फिर तुम। ठीक है, 1 0 है, अल्फा 1 माइनस अल्फा है, एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब क्या होगा? अच्छा, एक्स की पावर n क्या होगी इसी लॉजिक से? 1 0 ही तो होगी। या 1 की कितनी भी पावर ले लो, 1 0 की कितनी पावर ले लो, 0। ठीक है? तो मेरे को बताओ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर टाइम्स पी एक्स। देखो 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, 0 इंटू 1 माइनस अल्फा इज नथिंग, 0। क्यूब वाला देखो, वो भी क्या आ रहा है? अल्फा। तो इसी तरह से कितनी पावर ले लो आएगा क्या? अल्फा। तो इसी के साथ मैंने आपका वेरिएंस भी कंप्लीट करा दिया और हमारा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी करा दिया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसी में करा दिया। छोटा सा तो डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 आउटकम होते हैं 1 और 0। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और अब इन वीडियोज़ में बिल्कुल भी आपको लेज़ीनेस नहीं दिखानी। अच्छे से वीडियो देखनी है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, ज़रूरत पड़े तो वीडियो 2-3 बार भी देख लेना। ठीक है? क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है चैप्टर 3 का, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशंस। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या था? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो हम क्रक्स पढ़ रहे थे, बेसिस पढ़ रहे थे, फाउंडेशन पढ़ रहे थे, अब असली चीज़ पढ़ेंगे, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।